सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संत जन संपूर्ण दिन में एक बार भोजन और जल ग्रहण कर जीवन यापन कैसे करते हैं? चल जाता है। आप खुद करके देखो, मुनि बनो तो आपका भी चल जाएगा। ये प्रश्न ग्रस्त अवस्था में उठता ही है और ग्रस्तों को, लेकिन जब मुनि बन जाते हैं तो संकल्प शक्ति एक होती है। उस संकल्प शक्ति के माध्यम से परिणाम बन जाते हैं। जैसे व्यक्ति कर्मों की मार में व्यक्ति सहन करता है। देखो, नरकों के अंदर पूरे जिंदगी में एक कण दाना खाने को नहीं मिलता और भूख उनको बराबर लगती है, पानी पीने नहीं लगता, प्यास बराबर लगती है, फिर भी वे सागरों पर्यंत जिंदगी जीते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कर्म के मारे होकर के देखो, भुज के अंदर जब भूकंप आया, 8-8 दिन तक व्यक्ति मलबे में दबे रहे, फिर भी जिंदा निकले, ना खाने मिला ना पीना। तो जब कर्म की मार से व्यक्ति सहन कर लेता है तो हम लोग सोचते हैं कि अपन तो धर्म के कारण सहन कर रहे हैं, तो सहन करने की ताकत आ जाती है। कर्म की मार में कितने लोग सहन करते हैं। कोई तुम्हें डाकू बांध करके ले जाए और 2 दिन खाना नहीं देवे तो निकालते हो कि नहीं? तुम लोग कहते महाराज जी आप 2-2 घंटे ऐसे कैसे बैठ जाते? आप भी बैठ जाओगे। हम धर्म के कारण बैठ रहे हैं, हम 3 घंटे बैठ जाओगे। बस एक आतंकवादी बुलाना पड़ेगा, बंदूक यहाँ लगाना पड़ेगी कि यदि बंदूक यहाँ थोड़ा सा हिला गया, अब यदि वो बंदूक यहाँ लगी रहे तो कितने घंटे तक आप बिना हिले डुले बैठे रहोगे? तो तुम बंदूक के बल पर बैठे हो, हम अपने आत्म धर्म के कारण बैठे हैं। यानी ताकत तो तुम्हारे पास भी है, बस तुम्हारी ताकत जब प्रकट होगी जब कोई बंदूक लगाएगा, और हमारी ताकत जब प्रकट होती है जब हमारी आत्मा का परिणाम बोलता है। इसलिए शक्तियाँ 90% लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ का उपयोग नहीं करते। 90% लोगों में शक्ति है। 24 घंटे में जितनी शक्ति का तुम प्रयोग करते हो 10%, 90% तुम्हारी शक्ति है, लेकिन कभी भय से, कभी मोह से, कभी लोभ से, तो इस कारण से उस शक्ति का उपयोग नहीं होता है। शक्ति नहीं हो तो चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे श्रावक रहो, शक्ति नहीं है तो वो काम करेगा ही नहीं। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिष्ठित वेदी के सामने जल इत्यादि ग्रहण करना उचित है या अनुचित? पहली बात तो बहुत सरलता अनुचित है। आपको तुरंत कमेटी को बताना चाहिए या उसका नाम पता करना चाहिए। और आजकल हर व्यक्ति के अंदर में मोबाइल है, उसकी फ़ोटो उतार लेते और उसकी फ़ोटो तुम उतार लेते, अपन उसकी यहाँ फ़ोटो उतार देते। पर आपको उसको पहचानते हो तो बुलाएं और आइंदा उसको बताएं कि क्या चलता है। चलने वाली बातें हमारे पास बहुत है, फिर पता नहीं हम कितने ज़िंदगी में उसके ऐसे पॉइंट देंगे और फिर मैं कहूँगा ये तो चलता है। 2-4 छोकरों करे, उसको एक थापड़ मारो, तो महाराज जी ये क्या हो रहा है? ये तो सब चलता है। बहुत तरीके हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। करते हैं तो इसका विरोध करना चाहिए। तुम विरोध नहीं कर सकते हो तो कमेटी को सूचना देना चाहिए। यदि ऐसी गलती करते हैं तो एक दिन ऐसे उनके कर्मों का बंद होता है कि प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीने लायक नहीं रहेंगे। पानी पीना चाहेंगे तो पानी मिलेगा नहीं। पानी सामने रखा है लेकिन पी नहीं पाएंगे। आप देखते डायलिसिस वालों की क्या हालत होती है। 1 लीटर पानी 24 घंटे में देते, उसमें भी खाना पीना सब उसी में आ जाता है। एक एक बूंद को तरस जाते हैं। उस समय ऐसे ही स्थानों पर से कर्म बांध लेते हैं। फिर वो कर्म उनको ऐसा कहता है कि तू कहता था वेदी के सामने चलता है, अब ले तू पीने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसे कर्म बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक आदि धार्मिक आयोजनों में गिफ्ट आदि बांटना क्या अनुचित है?
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, गिफ्ट वगैरह बांटना कोई नहीं, प्रोत्साहन है। बस यही है कि वहाँ मंदिरों में खाना पीना न करके मंदिर के बाहर यदि आप कोई गिफ्ट बांटते हैं तो कोई अनुचित नहीं है, बांट सकते। नमोस्तु गुरुदेव, गंधोदक शरीर के किस अंग पर लगाना चाहिए? पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर गंधोदक लगाने का ललाट पे लिखा हुआ है। मात्र ललाट का स्थान जो होता है ये, और किसी उसके बाद के आचार्यों ने आँखों के ऊपर भी लिखा है, आँखों के अंदर नहीं, आँखों के ऊपर, ज्ञान चक्षु के रूप में। इन दो स्थानों के अलावा अन्यत्र कहीं गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। अब तुम कहो कि घुटने में पेट में दर्द हो रहा है, तो आपके पेट में दर्द होता है लेकिन इंजेक्शन कहाँ लगता है? हाथ में। तो पेट का दर्द कैसे ठीक हो जाता है? फिर जहाँ दर्द हो वहीं इंजेक्शन लगना चाहिए। हाँ, जिस व्यक्ति को ऐसा भाव आवे कि मेरे पेट में घुटने में दर्द है तो गंधोदक यहाँ लगाऊं, उसी समय तुम इंजेक्शन का ध्यान रख लिया करो। उदाहरण भी ढूंढ के रखना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए, नहीं तो हमारे धर्म की बात है तो तुम्हें समझ में ही ना आए कि महाराज घुटने में तो दर्द है, महाराज लगा कहाँ रहे हैं? माथे पे। अब मैं पूछता हूँ, दर्द तो पेट में घुटने में, इंजेक्शन लगता है हाथ में कुल्हे पर, तो वो ठीक होता है कि नहीं? जहाँ दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। देखो, गंधोदक में इतनी ताकत है, लगाना तो दूर, गंधोदक की वंदना करने से, यदि आपने उसको यूं करके नमस्कार भी कर लिया तो नमस्कार करने मात्र से गंधोदक बीमारी को दूर कर देता है। नमस्कार जिन गंधोदकम वंदे निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम, जिन, हाँ ऐसे आगे, जिन गंधोदकम वंदे, वंदेत, यानी मैं जिन भगवान के गंधोदक की वंदना करता हूँ, वंदना करने में इतनी ताकत है उस गंधोदक की। देखो गंधोदक की महिमा, भगवान की वंदना नहीं, भगवान के गंधोदक की वंदना इतना वंदनीय भगवान है कि नमस्कार करने मात्र से हो जाता है। भगवान के अभिषेक देखने मात्र से, गंधोदक नहीं भी मिल पाया लेकिन भगवान की धारा आंखों से देख ली तो भी वह आंखों से उस गंधोदक की जो ताकत है वो आंखों से प्रवेश करके और तुम्हारी बीमारी को दूर कर सकती है। गंधोदक को ऐसे मत समझें, उसका 9 मल द्वारों पर नहीं लगना चाहिए, और इस सबसे बढ़िया तो ललाट पे लगना चाहिए। बस ये 9 मल द्वार पीना नहीं चाहिए। कई लोग पी लेते, पीने में कितना दोष लग गया। ये मल द्वार है, मुख, और इससे गया हुआ गंधोदक मल मूत्र बनेगा, तो गंधोदक का कितना अपमान है, ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, किसी बच्चे को गोद लेकर उसे जैन संस्कार देना क्या अनुचित है? वो व्यक्ति देखे जाएगा, बच्चा कौन गोद लिया, कहाँ से लिया, किसका है, कैसा है, परिस्थितियों के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा सार्वजनिक केस को ऐसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उस पर सब चीज़ों पर विचार किया जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, रत्नों की प्रतिमा के स्थान पर केमिकल आदि से निर्मित प्रतिमाओं को मंदिर में प्रतिष्ठित करना कितना उचित है? जो रत्नों की प्रतिमाओं का शास्त्र में उल्लेख मिलता है, पहली बात तो ओरिजिनल रत्न है ही नहीं। दूसरी बात, आज तक कोई भी रत्नों की प्रतिमा निर्दोष नहीं बन पाई। जितनी रत्नों की प्रतिमा वर्तमान में सब सदोष है। उनका ना तो नाप मिलता है, ना तौल मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। जिस ढंग से उनका मिलना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए रत्नों की प्रतिमा बैठाने से उनके बहुत बड़े दोष रह जाते हैं। और इतने बड़े पत्थर मिलते नहीं हैं, छोटी छोटी मूर्तियां रहती हैं। बड़ा पत्थर मिले तो उसमें आकार आए, प्रकार आए, सब नाप तोल आए। एक आकृति बनाने का नाम मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ मूर्ति का पूरा प्रमाण लिखा, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख लिखा, एक एक अंग का। यदि कान छोटा है तो क्या होगा, गर्दन नीची है तो क्या होगा, गर्दन ऊंची है तो क्या होगा, हाथ पैर यदि पतले हैं, कहीं से भी कोई
मूर्ति ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, यानी एक एक अंग का उन्होंने नाप दिया है। लगभग उन्होंने 30-40 स्थानों को दिया, ये स्थान ऐसा है तो इसका फल ये है। यहाँ तक कर लिया कि दाग स्पॉट होते ना, वो स्पॉट शरीर में कहाँ है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मूर्ति बैठालना बहुत बहुत सावधानी से बैठालना चाहिए। कोई भी मूर्ति में दोष है, वह दोष 3 लोगों को लगता है। एक तो शिल्पी को, शिल्पी यदि सदोष मूर्ति बनाता है, धीरे धीरे शिल्पी का ह्रास होता है। फिर दूसरा लगता है यजमान को, विराजमान करने वाले को। तीसरा लगता है कि जो गुरुजन उस पर सूर्य मंत्र देते हैं उनको। और फिर अंत में जाकर के ऐसी मूर्तियों की जो पूजा पाठ करते हैं उनको भी इसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में प्रतिमाओं के सामने कांच के दर्पण लगाने से क्या दोष लगते हैं? हमने आज तक किसी शास्त्र में, किसी वास्तु में ऐसा नहीं पढ़ा। चाइना वास्तुशास्त्र है, उसमें जरूर इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। और कांच आदि लगाने से तो बहुत उल्टा हो गया। मान लीजिए कहीं कहीं मूर्ति के सामने गेट नहीं है तो कहते कांच लगा दो, तो वो तो और उल्टा हो गया, कांच में मूर्ति उल्टी और हो गई। बाहर दृष्टि निकलना चाहिए थे, बल्कि दृष्टि क्या हो गई, उल्टी। वो ये तर्क देते हैं कि आमने सामने मूर्ति हो जाने से दिशा दोष नहीं बनता। एक मूर्ति तो ये बैठी और सामने कांच लगा दिया तो वो मूर्ति हो गई। इन 2 मूर्तियों के होकर के ऐसा समझौता करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। बल्कि मंदिरों में कांच का काम भी नहीं होना चाहिए। जिन मंदिरों में ये कांच के काम हैं, वे मंदिरों का सारी ताकत, एनर्जी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके वे बहुत नुकसानदायक होते हैं। जहाँ जहाँ कांच के काम हो वो कांच के काम निकाल दो, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में जो कांच लगता है उसमें जाने वाले की पूरी आकृति खंडित होती है। दर्शन करने वाले की, मंदिर में भगवान की आप दर्शन कर रहे हैं, आप खंड खंड में देखेंगे वो टूटे टूटे कांच टुकड़े। तो वो कांच का काम बड़ा फैशनेबल चल रहा है, आजकल नहीं करना चाहिए। इन मंदिरों में अतिशय नहीं होते और जो दर्शन करते हैं उनको पूजा का फल नहीं मिलता। बढ़िया सोने का काम कराओ, बढ़िया अच्छे से कम कराओ, नहीं है तो बिना सोने का रखो, लेकिन कांच के काम नहीं होना चाहिए। और ये दर्पण आदि लगाए जाते हैं तो मात्र दर्पण अलग स्थान पर जहाँ तुम स्नान आदि करते हो वहाँ मंदिरों में भी दर्पण लगते थे, लेकिन वास्तु दोष दूर करने के लिए दर्पण का कोई उल्लेख नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। मुनियों का दीक्षा दिवस कैसे बनाना चाहिए? आप क्या मना, वो तो मना चुके। सिद्धा भक्ति का अपने यहाँ एक ही सबसे बड़ी है, बंदे तद्गुण लब्धे। मुनि मुद्रा हो चाहे भगवान की मुद्रा हो, उसके प्रति हमारा एक ही भाव आना चाहिए। मैं कई बार प्रश्नों में कहा है, कोई भी क्रिया साधु के साथ देखो, बस एक ही भाव आना चाहिए, ऐसा स्वरूप मेरा कब होगा। वह स्वरूप, वह जो भावना है वही सबसे बड़ा अपना उपकार माना जाता है। बाकी जो बाहर एक लोग व्यवहार में भक्तियाँ होती हैं तो वो तो सब करते ही हैं और हमसे ज़्यादा तुम लोगों को मालूम है। नमोस्तु गुरुदेव। मशीन द्वारा पानी निकालने वाले अहिंसा कूप का प्रयोग करने से भी क्या दोष लगता है? मशीन के द्वारा यदि पानी निकलता है, जिसे बोरिंग कहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब 2 चीज़ें, 3 प्रकार का विचार करना मशीन का। एक हैंड पंप है। हैंड पंप आपने 100-150 फुट का आपने फोड़ा, उसमें एक राड डली रहती है। जब आप एक लोटा पानी निकालेंगे तो 300 फुट के अंदर जो पाइप में पानी भरा है रात भर से, दिन भर से, उसमें जितने जीव हुए, और जैसे ही आपने हैंड पंप चलाया उस राड के घर्षण से असंख्यात जीव उसी में मर चुके। स्थावर नहीं, त्रस। और त्रस जीव 2 इंद्रियों से उनमें मांस का दोष आ जाता है। जैन आगम के अनुसार बिना छने पानी में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है।
स्थावरों को नहीं छाना जाता, त्रिशों को छाना जाता। तो हैंडपंप में वो सारे जीव उसी में मर जाते। दूसरा जेट पंप आता है जो 300 फुट 200 फुट नीचे पानी को खींचता है। उस हवा में कितनी ताकत है, 1 मिनट को जेट पंप यदि अपनी नाक के सामने लगा दिया जाए तो अपनी दम घुट जाएगी, इतना तेज होता है। जो 300 फुट से पानी खींच रहा है, तो वो जो पाइप में भरा हुआ पानी था, उस जीव के सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वृत्तियों के लिए मशीन से खींचा हुआ पानी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। रही बात अब दूसरी बात, रस्सी को खींचने के लिए मशीन लगती है आजकल। बाल्टी जाएगी, चरखी जैसी लगी रहती है, वो हाथ से ना करके, क्योंकि 400 500 फुट नीचे पानी है, 200-300 कौन खींच सकता है। तो बटन लगा रहता है और वो जो गिर्री लगी रहती है ना, उसमें रस्सी लपेट देते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने पानी नहीं खींचा है, उसने रस्सी को घुमाया है। तो पानी की बाल्टी तो आप उठा नहीं। इस प्रकार का कई मंदिरों में लगे हुए हैं। त्यागी वृत्ति ऐसे पानी ले सकते हैं, क्योंकि पानी को सिर्फ 12 और 12। और दूसरा बिलछानी, जहाँ मशीन लगेगी वहाँ उसकी बिलछानी बन ही नहीं सकती। हमारे जैन दर्शन में छानने का महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व है। छानने का महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व। बिलछानी के लिए छाना जाता है कि जो जीव हैं, इन जीवों को मरण प्राप्त ना हो, हम पुनः उसमें भेज सकें। तो इस प्रकार के विधान हमने जो किया, ऐसे अनुसार चल जाएगा, चल ही रहा है। और पानी, टाका का पानी तो संग्रह किया ही जाता है। उतना दोष, वो दोष तुम लोगों को माफ है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की विराधना नहीं हुई। यदि आपने गिर्री चलाने के लिए लाइट जलाई तो वो स्थावर जीव है, और आप ग्रस्त होने के कारण से इस प्रकार के स्थावर, क्योंकि इसमें तो फिर आप चूल्हा भी जलाते हैं, लाइट भी जलाते ही हैं, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है। हम लोग का तो ठीक है, हम लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इस प्रकार की लाइट आदि जला करके करने में कोई बाधा नहीं है। आप श्रावक, आजकल तो सब चीज़ मशीनों ही से होती है। मिक्सी काय से चलेगी? लाइट से। आजकल दूध में से घी काय से निकलेगा? मशीन। आज तो सब चीज़ों का मशीन का युग है। इसलिए हमारे जानाचार्यों ने पहले ही कहा, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहार। ग्रस्त के लिए स्थावर हिंसा के संबंध में व्यर्थ की ना करें। इसका अर्थ है कि उपयोग में लाने के लिए तो होगी ही होगी। सुधा समाधान।